है कि रूप की रसीली थी वो छोरी, रंगीली थी वो, और फोटो देख फेसबुक की मन ललचाया था। और स्याणा में भी बना घना, फेक आईडी नहीं बना, फोटो मैंने सलमान खान का लगाया था। और दोस्ती से बात हुई, पहली मुलाकात हुई, मिलने आई, मैं भी पार्क में बुलाया था, और खड़े मुस्कावे दोनों, नजरें चुरावे दोनों। जीजा मैं तो उसका वो साड़ा मेरा पाया था, जीजा मैं तो उसका वो साड़ा मेरा पाया था। एक बार जोरदार तालियां देश के बड़े गजलकार भिवानी से हमारे बीच आदरणीय श्याम वशिष्ठ जी, आइए। और मित्रों, मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन जिन हालात में आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं सच मानिए मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि सुरेंद्र शर्मा जी, सुदीप भाई और ये सब लोग, और मुझे छिकारा साहब का आदेश आया। मेरी माँ को 16 नवंबर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वो पैरालाइज्ड है। मैं आने की हालत में नहीं था, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए आया हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाए। मैं आप सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ। आदरणीय मलिक साहब यहाँ पधारे हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और कुछ पंक्तियों से मैं शुरू कर रहा हूँ। स्वागत भैया। कि ये जो हमदर्दी दिखलाने वाले हैं, ये जो हमदर्दी दिखलाने वाले हैं, फिर से कोई जख्म लगाने वाले हैं। आए हाय, क्या बात है। ये जो हमदर्दी दिखलाने वाले हैं, फिर से कोई जख्म लगाने वाले हैं। पानी का धंधा करते हैं लोग यहाँ, मैं ये समझा प्यास बुझाने वाले। आए हाय, वाह जिंदाबाद, वाह कमाल पंक्ति। और देखिए कि जिंदगी से मात खाना छोड़ दो, जिंदगी से मात खाना छोड़ दो, कातिलों को आजमाना छोड़ दो, और अपने घर में रोशनी के वास्ते दूसरों के घर जलाना छोड़ दो। वाह, अपने घर में रोशनी के वास्ते दूसरों के घर जलाना छोड़ दो। और बतौर खास दादा आपके चरणों में ये रख रहा हूं कि लाख मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूं कि लाख दुनिया मुझे फूलों के बिछोने देगी। वाह, लाख दुनिया मुझे फूलों के बिछोने देगी, तेरी यादों की चुभन फिर भी न सोने देगी। वाह, लाख दुनिया मुझे फूलों के बिछोने देगी, तेरी यादों की चुभन फिर भी न सोने देगी। और कोई ओहदा हो, कोई उम्र हो चाहे मेरी, डांट माँ की मुझे बूढ़ा नहीं होने देगी। भाई क्या बात, वाह भैया। कोई ओहदा हो, कमाल, कोई उम्र हो चाहे मेरी, डांट माँ की मुझे बूढ़ा नहीं होने देगी। तो देखिए कि दिन रात की आफत के सिवा कुछ नहीं आता। उदय प्रताप जी ने एक शेर लिखा है, आप सबने बहुत बार सुना होगा, फिर से दोहरा रहा हूं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और इस फेसबुक के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। वाह, तो सुनिए कि दिन रात की आफत के सिवा कुछ नहीं आता, दिन रात की आफत के सिवा कुछ नहीं आता, चाहत में मुसीबत के सिवा कुछ नहीं आता। वाह, और दुनिया की हर एक माँ में कमी ये है कि उसको, देखिए शायरों ने, कवियों ने माँ की बहुत सारी खूबियां बताई हैं, मैंने दुस्साहस किया है कि माँ की कमी बता रहा हूं। दिन रात की आफत के सिवा कुछ नहीं आता, चाहत में मुसीबत के सिवा कुछ नहीं आता, दुनिया की हर एक माँ में कमी ये है कि उसको बच्चों की हिफाजत के सिवा कुछ नहीं। भाई क्या कहने, वाह, दुनिया की हर एक, भैया कमाल है, कमाल। दुनिया की हर एक माँ में कमी ये है कि उसको बच्चों की हिफाजत के सिवा कुछ नहीं आता। और लो, चाय में ही चाय की पत्ती नहीं डाली। वाह क्या बात है। लो, चाय में ही चाय की पत्ती नहीं डाली, तुमको तो मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। लो, चाय में ही चाय की पत्ती नहीं डाली, जिंदाबाद, तुमको तो मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। मेरी धर्मपत्नी कहने लगी कि आपने मेरे लिए कभी कुछ नहीं लिखा। तो मैंने कहा आप तो स्वयं मेरे वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, नहीं 4 पंक्तियां लिखो। तो 4 पंक्तियां मैंने मन से उनके लिए लिखी हैं, वो सुनाता हूं आपको कि तुझे ही याद करूं सुबह शाम लिखा था। वाह, तुझे ही याद करूं सुबह शाम लिखा था, मेरे नसीब में दिलचस्प काम लिखा था।
मेरे नसीब में दिलचस्प काम लिखा था, वो पेड़ बन गए हैं मंदिरों के दरवाजे कि जिन पे मैंने कभी तेरा नाम लिखा। भाई वाह, वो पेड़ बन गए हैं वाह, मंदिरों के दरवाजे वाह, कि जिन पे मैंने कभी तेरा नाम लिखा था। और देखिए, जो मशीनी बात हम कर रहे थे, दावा कर रहे थे कि जो अब है बस वही होती थी पहले। ये दुनिया सरफिरी होती थी पहले। वाह, और शेर देखना जिसके लिए मतलब मैंने पढ़ा क्या है, बात। जो अब है बस वही होती थी पहले, ये दुनिया सरफिरी होती थी पहले, और भनक भी कुछ मशीनों को नहीं है कि वो भी आदमी होती थी पहले। भाई वाह, वाह भैया, भैया क्या कमाल शेर है, वाह वाह। भनक भी कुछ मशीनों को नहीं है कि वो भी आदमी होती थी पहले। तो देखिए कि ख्वाब आंखों में सजा कर रख लिए, ख्वाब आंखों में सजा कर रख लिए, जख्म सीने में छुपा कर रख लिए। और देखिए किस तरह के युग में जी रहे हैं कि सामने से फूल जब मैले दिखे, सामने से फूल जब मैले दिखे, उसने गुलदस्ते घुमा कर रख लिए। क्या बात है। सामने से फूल जब मैले दिखे, जैसे बनावटी दौर में हम जी रहे हैं। दो शेर और सुना हुआ एक मुकम्मल गजल आपके सामने रख के मैं सुदीप भोला जी को यहाँ आमंत्रित करूंगा कि देखिए कि दिल बहुत हैरान है क्यों उनसे पाले पड़ गए। दिल बहुत हैरान है क्यों उनसे पाले पड़ गए, ख्वाब जिनके देखकर आंखों में जाले पड़ गए। दिल बहुत हैरान है क्यों उनसे पाले पड़ गए, ख्वाब जिनके देखकर आंखों में जाले पड़ गए। और देखिए कुदरत हुई है यूं मोहब्बत के खिलाफ, देखिए कुदरत हुई है यूं मोहब्बत के खिलाफ, चांद को चूमा तो मेरे होंठ काले पड़ गए। चांद को चूमा तो मेरे होंठ काले पड़ गए भैया। और देखिए हम देश की बात कर रहे हैं जी। कविता जी ने बहुत बढ़िया देशभक्ति की कविताएं सुनाई। मैं कारण और निदान दोनों बता रहा हूं। स्वागत भैया, स्वागत। कि जख्म लगे हैं हमको, कैप्टन अभिमन्यु साहब बैठे हैं जी। कि जख्म लगे हैं हमको तो ये काम नहीं है खारों का। खार यानी कांटा। वाह वाह। जख्म लगे हैं हमको तो ये काम नहीं है खारों का, अंदाजा था गलत हमें कुछ फूलों के किरदारों का। वाह 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 वाह। जख्म लगे हैं हमको तो ये काम नहीं है खारों का, अंदाजा था गलत हमें फूलों के किरदारों का। और जाने कैसे अपने घर की बात गली तक जा पहुंची, आंगन को विश्वास बहुत था कल तक इन दीवारों का। वाह। आंगन क्या बात है भैया, जिंदाबाद। आंगन को विश्वास बहुत था कल तक इन दीवारों का। और एक शेर पे पूरे देश ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है, बहुत ट्रैवल किया है। आपने शेर शायद पहले भी सुना हो लेकिन ये नहीं पता हुआ कि मेरा शेर है। सुनिए कि जो आंसू आ गए चलकर दृगों के द्वार क्यों रोकूं, जो आंसू आ गए चलकर दृगों आंखों, जो आंसू आ गए चलकर दृगों के द्वार क्यों रोकूं, तेरी नफरत नहीं रुकती मैं अपना प्यार क्यों रोकूं। जो आंसू आ गए चलकर दृगों के द्वार क्यों रोकूं, तेरी नफरत नहीं रुकती मैं अपना प्यार क्यों रोकूं। और शेर देखिए कि मैं बलि का एक बकरा हूं, तेरे हाथों में है खंजर। मैं बलि का एक बकरा हूं, तेरे हाथों में है खंजर, जरा से सर की खातिर मैं तेरा त्योहार क्यों रोकूं। जरा से सर की खातिर। कमाल। एक मुकम्मल गजल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, फिर अपना स्थान लूंगा। जी भैया, स्वागत। देखिए, मोहब्बत की निशानी को मन से सुन लेना यार, यही सुनेंगे। मोहब्बत प्लीज ये गरिमा आप बनाए रखें। मोहब्बत की निशानी को यहाँ पर कौन देखेगा, मोहब्बत की निशानी को यहाँ पर कौन देखेगा, बुजुर्गों की कहानी को यहाँ पर कौन देखेगा। शेर सुनिए जी। तेरी आंखों का दीवाना, हर गजल अपनी भूमिका होता है, कोई भूमिका नहीं बांध रहा हूं, सीधे सीधे शेर आप तक पहुंचेगा। तेरी आंखों का
दीवाना हुआ है ये जहां सारा, मेरी आंखों के पानी को यहाँ पर कौन देखेगा। बहुत शुक्रिया। शेर सुनिए। थिरकते झूमते नंगे बदन, थिरकते झूमते नंगे बदन तहजीब है अब तो, किसी मीरा दीवानी को यहाँ पर कौन देखेगा। और शेर देखिए। तरक्की देखिए साहब उगे हैं पेड़ गमलों में, तरक्की देखिए साहब उगे हैं पेड़ गमलों में, मेरी खेती किसानी को यहाँ पर कौन देखेगा। मेरी शुक्रिया सर। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, अपनी जगह लूंगा। मेरी खेती किसानी को ये है नकली फूल, है नकली फूल, नकली खुशबुएं बाजार की जीनत, है नकली फूल, नकली खुशबुएं बाजार की रौनक, महकती रात रानी को यहाँ पर कौन देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंदौर से स्पेशल फ्लाइट पकड़ करके आपके बीच में आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुदीप भोला जी का। आइए, स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। दो चार लोगों ने ताली बजाई, आप भी मत बजाओ। थोड़ा सा वॉल्यूम खोल दीजिए, मेरा थोड़ा सा कम आजकल वॉल्यूम है। और ये जो बीच में एक मोहल्ला बैठा हुआ है, इस मोहल्ले में कुछ जीवित लोग बैठे हुए हैं, कुछ जागृत लोग बैठे हुए हैं। बस ऐसे ही लोगों से कवि सम्मेलन में पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जिनको हम लोग ढूंढते रहते हैं, जिनके लिए अपनी बातें हम। इसका ये मतलब नहीं है कि जो गंभीरता से सुन रहा है वो कवि सम्मेलन का श्रोता नहीं है। वो बहुत गहराई से सुनने वाले लोग होते हैं, लेकिन कुछ खिलौने ऐसे हैं जो आपकी तालियों से चलते हैं। ऐसे ही ये खिलौना मैं हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ, होली की शुभकामनाएं देता हूँ। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतनी शानदार गजलें हुई और आप लोगों ने क्या मन से सुना। ये हमारी छोटी बहन है कविता तिवारी, उसको आपने इतने मन से सुना। बहुत ही अद्भुत कवि सम्मेलन और गजब का टीम का संयोजन। ये नीचे क्यों जा रहा है बात? कवि सम्मेलन का स्तर बहुत ऊंचा उठ चुका है। मुझे एक दो चार शेर सब याद आ गए। परम श्रद्धेय चिकारा जी बैठे हैं, आदरणीय कैप्टन साहब बैठे हैं। भैया मेरे चार शेर आपको समर्पित कर देता हूँ, फिर मैं अपनी औकात पे आ जाऊंगा धीरे। पेड़ की बात हुई तो गमलों में पेड़ उगने लगे। चार शेर सुनाता हूँ। जब तलक जिंदा रहेगा आशियां दे जाएगा। ये आह बाह कर देना जरा, लेकिन टाइमिंग से करना और सही करना, अच्छा लगे तो करना। जब तलक जिंदा रहेगा आशियां दे जाएगा, कत्ल होगा पेड़ तो भी लकड़ियां दे जाएगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। कत्ल होगा पेड़ तो भी लकड़ियां दे जाएगा, उम्र भर देता रहेगा सांस अपनी सांस से, फिर हमारे घर के चौखट खिड़कियां दे जाएगा। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात। और जब नदी के दो किनारे बाढ़ में बह जाएंगे, तब हमें मंजिल की खातिर कश्तियां दे जाएगा। जब तलक जिंदा रहेगा आशियां दे जाएगा। और जो न दे पाए उसे एक जिंदगी जीने का हक,
वो शजर उनके लिए भी कुर्सियां दे जाएगा। वाह वाह। दरअसल मैं अभी लंबी यात्राओं से हम लोग निकल के आए हैं। मैं और सुंदर अभी 4-6 महीने पहले एक ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। तो आजकल बड़े स्वच्छ भारत अभियान चल गया, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत मिली हुई है। इतनी आज़ादी मिली है कि वॉशरूम में कोई एक नंबर लिख के चला गया और नीचे लिख दिया पूजा। हाँ, इतनी अभिव्यक्ति की आज़ादी। मैंने सुंदर से फोन लिया, नंबर डायल किया, हाँ, और बड़े प्यार से पूछा पूजा बोल रही हूँ? तो वहां से जवाब आया। जवाब में मुझे शुरू कर देना। मैंने कहा पूजा बोल रही हो? तो वहां से जवाब आया भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग भी बजा सकते हैं तालियां। मैं सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। बस यही मुझे ऊर्जा चाहिए। 2 महीने बाद गुजरात का चुनाव आ गया। वहां से फिर फोन आया मेरे पास उस नंबर से कि आपने मिस कॉल दिया था, आपने सदस्यता ले ली है, अब गुजरात आ जाओ, काम करना है। मैं पहुंच गया सर। पहुंच गया तो उन्होंने मुझे इतने बड़े बड़े होर्डिंग फ्लैक्स दे दिए, चुनावी लक्ष्य अब की बार 200 पार के अंदर लगवाओ, पूरे शहर में अच्छी अच्छी जगह लगवाना। मैं जाकर के वो पेट्रोल पंप पे लगा आया, अब की बार 200 पार। बहुत बढ़िया, वो एक बैनर बना के दे दिया आएगा तो मोदी ही। भारी गलती कर दी। उसके बाद उन्होंने मुझे मेरी सदस्यता खत्म की। आएगा तो मोदी ही में जच्चा बच्चा अस्पताल के सामने लगा के आ गया। फिर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उनने कहा अच्छी कविताएं लिखते, हमें नारे लिख के दे दो। एक नारा लिखा, उसके बाद उनकी समझ में आ गई कि ये कौन सा क्या आइटम क्या है। ये जो आजकल चला है ना, हाथ से हाथ जोड़ो, वो मैंने ही लिख के दिया था। हाँ, क्योंकि जनता ने तो पहले ही जोड़ रखे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद कहेंगे कि वोट इसीलिए नहीं दिए कि आपने कहा था हाथ से हाथ जोड़ो, हमने जोड़ लिए। अद्भुत काम है। अभी पिछले दिनों मेरा जाना हुआ राजस्थान, अमेरिका बाद में जाऊंगी, जुलाई में जाना है। राजस्थान जाना हुआ तो राजस्थान में मुझे बुलाया गया कविता विशेष पढ़ने के लिए। तो वहां नीचे फंसा हुआ था एक भाई हमारा, कह रहा है वो वाली सुनाओ, फेल हो गया पास हो गया। सामने वहां पे मंत्री बैठे हुए थे। अब मैं शुरू तो हो गया, लेकिन उसकी पंचलाइन आने वाली थी। तो मैंने कहा गुरु आज अगर तूने पंचलाइन पढ़ी तो तुझे भी पदयात्रा ही करनी पड़ेगी। तो मैंने वहां एकदम से उस पंक्ति को चेंज किया। हास्य का उद्देश्य होता है और व्यंग हमारी उसकी आत्मा में होता है। अगर बात पहुंचे तो मुझे शुरू कीजिएगा। बहुत बढ़िया। स्पॉन्टेनियस वहां पे जो किया वो बताता हूं, सुनना। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे। इतनी गंभीरता मिलके तालियां दीजिए, मैं शुरू होता हूं। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे। काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का राजस्थान था, पदयात्रा। मैंने पंक्ति बदली, पंक्ति बदलू, आनंद आए तो फिर मुझे शुरू करना। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे। काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी 100 रुपया लीटर। नीचे सामने विधायक जी बैठे थे, 10,000 पहुंचा दिए। फिर बगल वाले से पूछा असली वाली पंक्ति कौन सी थी, तो उन्होंने सुनाया कि ये थी। कहने लगा मत देना पैसा। मैं देखिए, राजनीति के जब बड़े लोग महनीय लोग सामने बैठते हैं, हम एक टेलीविजन शो करते हैं, आप जानते हैं। अगर आपके पास भाषा है तो राजनीति सुनती है। और जरूरी नहीं है कि देखिए, देश का कभी होना, किसी पार्टी का दल का समर्थन करना
और जनता की बात कहना है, तीनों अलग बातें हैं। अगर शिष्टता से कही जाए, ये बहुत बड़े लोग हैं, ये सह लेते हैं इसलिए हम कह लेते हैं। क्या बात, क्या बात। नहीं तो आप देखिए कितना पैसा आ जाए, आदमी की हंसी खत्म होती चली जाती है, फिर वो हम लोगों को बुलाते हैं पैसा देकर। तालियां कम है आपको। मैं पेट्रोल की महंगाई पर शुरू करता हूँ, थोड़ी वॉल्यूम इसकी और खोलिएगा, और ई को बिल्कुल मत डालना, कसम है तुम्हें मेरी। ये ईगो के चक्कर में मेरे एक दोस्त के संग बहुत गलत हो गया। वो पिछले कवि सम्मेलन में करीम भाई आए थे मेरे साथ, गजलें पढ़ रहे थे, सामने भाभी जी बैठी थी, अगले ने इको चालू कर दिया। इको में आवाज गूंजती है, हेलो 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 हेलो। करीम भाई आए, उन्होंने गजल शुरू की। गजल में कहीं एक जगह तलाक था। तब से लेके आज तक करीम भाई की आवाज टोटल इको में निकलती है। पेट्रोल की महंगाई पे सुनना। दिल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। दिल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। अरे कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा। पंप देख कर धड़कन रुक जाए। दिल करो सस्ता और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय। डीजल दिखाए, अच्छा ये मेरे को दिलजले आशिक दिखाई दे रहे हैं सामने। पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय, नोट गुलाबी देख के शर्माए। खत्म। अब मैं आपको यूपी का चुनाव परिणाम सुनाता हूँ, आनंद आएगा। इन दिनों का शिकायत से सर्वाधिक वायरल, इसमें एक पैरोडी तो लगभग 100 मिलियन बार देखी गई है। अलग अलग लोगों ने बनाया और 100 मिलियन तो मैंने काउंट किए। 4 पैरोडियां सीक्वेंस में। सबसे पहले शाह साहब गए जयंत चौधरी साहब को मनाने के लिए कैराना, लेकिन चौधरी साहब नहीं माना। उनका चुनाव चिन्ह हैंडपंप। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता, पाकिस्तान से वो खा के लाए थे वही वाला था। दूसरा चुनाव परिणाम आया, भोजपुरी स्टाइल में मैंने सुनाया, उसमें मैं आपको आहा हो करने का मौका दूंगा। तीसरा यूपी का चुनाव परिणाम कच्चा बादाम, फिर राहुल जी और मोदी जी का आमना सामना। 4 सीक्वेंस की पैरोडी सुनना, आनंद की गारंटी है। सुनना, सबसे पहले शाह साहब गए जयंत चौधरी साहब को मनाने के लिए। भाषा देखना, व्यंग देखना। कि देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, और देखो शाह जी ने, देखो जब पूरे उत्साह से सुनाइएगा, मैं बहुत लंबी यात्रा करके आया हूँ। अगर मेरे साथ थोड़ी देर के लिए मेरे जैसे हो जाओगे तो मेरी यात्रा सफल हो जाएगी रोहतक वाली। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना। अब मेरे साथ गाना है कि कल ही तो शाह होके आए थे कैराने में, लगे हुए थे रूठे किसानों को वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, हैंडपंप उसमें जयंत का फंसाने में। टोटियों की याद न दिलाना दिलाना दिलाना, देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के
कि वो उन्हें प्यार करते और अभी तक इंतजार करते हैं। अब यूपी का चुनाव परिणाम आया, इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपने आय हाय की, हाय हाय की, अब आपको आहा और ओहो करना है। इसमें भोजपुरी स्टाइल है, इसमें एक जगह आहा, एक जगह आहा, और आज ही करना है बस। सुन, टाइमिंग ठीक रखना। के केसरिया लगा लिपस्टिक, अभी नहीं, केसरिया लगा लिपस्टिक। एक बात के लिए मैं ईश्वर का धन्यवादी हूँ, कोविड के बाद में मुझे उम्मीद नहीं थी, ये हमारे जान बचाने वाले बैठे हैं श्रद्धेय। जब मैं बिल्कुल आखिरी वक्त था लगभग, तब इस देवता का फोन आया, हमारे पिता तुल्य सुरेंद्र शर्मा जी के बेटा कैसा है, उनने मदद पहुंचाई। सही मानिएगा, आपकी ये चेहरे की मुस्कुराहट है ना, इन मुस्कुराहटों को हमने दुआएं बनी है, समझ लीजिए, तो हम हैं आपके। जिंदाबाद। अच्छा, वो आहा वो तो रह गया, मुझे अपना आहा वो याद आ गया। केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेला, योगी टॉप लागेला, कमरिया कमरिया बस। अरे ये तो उम्मीद में थे कि अभी आगे कुछ आएगा। फिर मैंने यूपी का चुनाव परिणाम सुनाया अखिलेश जी को कच्चा बादाम स्टाइल में। सुनना, मैंने अखिलेश जी से कहा चुनाव चिन्ह साइकिल, के पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन, चले बाबा की ट्रेन। अरे बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था का कच्चा बादाम, साइकिल धड़म, काका छिछी वाली दीदी, वो बंगाल में, काका छिछी वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की फैन, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, साइकिल साइकिल धड़ाम हो गई। राहुल जी यूपी से दक्षिण भारत जा रहे थे, इधर से मोदी जी आ रहे थे, दोनों का आमना सामना। आज तक की मेरी सर्वाधिक वायरल पैरोडी, साथ में गाने का वचन दीजिए, गुजराती स्टाइल में है कि मोदी बोले केम छे, केम छे, और जोर से गा कि मोदी बोले केम छे, केम छे, केम छे, राहुल बोले शेम छे, सीट नहीं आती चुनावों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे, गेम छे, गेम छे, गेम छे, मोदी बोले गेम छे, सिद्धू कोलर ने भेजा तो पंजा तुड़वा लाए, दीदी कोलर ने भेजा तो नाक नहीं बच पाए, पीएम बनूंगा कैसे ये बात समझ ना आए, वोटर कहते हैं हमसे ओके टाटा बाय बाय हाय, मोदी बोले पीएम बनोगे तुम, ये थारो भैम छे, भैम। एक बार मिलकर तालियां दे दीजिए। होली है, होली है तो मैंने होली के लिए कुछ लिख रखा है, होली के लिए लिख रखा है, सुनाता हूं मैं आपको, ये आपके सिलेबस की बात कर देता हूं। होली में गोरी है, वो होली अपने ढंग से बता रही है कि मेरी कैसी होली हुई। सुनना कि भरी जवानी में ऐसी होली खेली भैंस चली गई पानी में, भरी जवानी में ऐसी होली खेली भैंस चली गई पानी में, कारे कारे कर डाले मेरे घने गुलाबी गाल, काले काले
कर डाले मेरे घने गुलाबी गाल, जटाजूट से हो गए मारे सिल्की सिल्की बाल, ऐसा मला गुलाल हो गई पानी पानी में, भरी जवानी में ऐसी होली खेली भैंस चली गई पानी में। अगला अंतरा सुन के आपको आनंद आएगा, थोड़ा पॉलिटिकल करता हूं कि मुझको रंग लगाने सारे ऐसे दौड़ रहे थे, मुझको रंग लगाने सारे ऐसे दौड़ रहे थे, जैसे अपने राहुल भैया भारत जोड़, जैसे अपने राहुल बाबा भारत जोड़ रहे थे, ऐसी फंसी भाजपा जैसे फंसी अडानी में, भरी जवानी में ऐसी होली खेली भैंस चली गई पानी में। शिवसेना के धनुष बाण सिंधे जी लेकर भागे, भगवा रंग भरे गुब्बारे राउत जी पर दागे, उड़ गए सारे रंग, उड़ गए सारे रंग ठाकरे के नादानी में, भरी जवानी में ऐसी होली खेली भैंस चली गई पानी में। दर्पण तक पहचान न पाया, दर्पण में पहचान न पाई दे। एक इसमें तुकान सुनाता हूँ, बिल्कुल शुद्ध साहित्य, सुनिए कि दर्पण में पहचान न पाई देख के अपना चेहरा, दर्पण में पहचान न पाई देख के अपना चेहरा, जितना साबुन घिसू रंग उतना हो जाए गहरा, जितना साबुन मलू रंग उतना हो जाए गहरा, अरे तन की छोड़ो रंग चढ़ गया साबुन दानी में, भरी जवानी में ऐसी होली खेली भैंस चली गई पानी में, भरी जवानी में। देखो ईश्वर की मुझ पे असीम कृपा है, ईश्वर की कृपा से मेरी एक साली है, वो की बात नहीं है, ईश्वर मेरे ससुर जी का नाम है। अभी छुट्टियां पड़ी, पिछले साल होली में कोविड भी उसी समय आया, साली साहिबा कहने लगी जीजा जी होली मनानी है, मैंने आ जाओ स्वागत है, तो साली तो आई नहीं, कोविड आ गया, और कोविड के साथ में वो साली साहब आ गए, वो भी ईश्वर की अद्भुत वो है बनाई हुई कृति। सुनना क्या घटा, एक पारिवारिक से छोटा सा गीत, एक गीत विशेष सुनाना चाहता हूँ, श्रद्धेय सुरेंद्र जी का सबसे ज्यादा प्रिय गीत वो आज सुनाऊंगा मैं, और मेरे पास आज की इस महफिल को देने के लिए सबसे अच्छी रचना है, वो मैं आपको इसके बाद सुनाऊंगा। सुनना कि मेरी साली भोली भाली वो जैसे लदी फूल से डाली, छुट्टी में थी आने वाली, दोनों हाथ बजाते ताली, लेकिन साला आके टेंशन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया, साला बैठे खाले टेंशन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया, जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, वो क्या जाने भला पीर पर आई, एक थैली के चट्टे बट्टे सारे दांत कर गया खट्टे, और फिर बाथरूम से मंजन ले गया। आप कहेंगे कितना घटिया साला है, लेके भी गया तो मंजन, दरअसल मंजन था पतंजलि का, और साला मेरा बाबा रामदेव जी का भक्त है। मैंने कहा यार इतने आदर्श पुरुष का तुम वो भक्त हो, और तुम ये जो है ये दिन भर अनुलोम विलोम करते हो, बात ठीक नहीं है। दिन भर अनुलोम विलोम करता है, 2 बंडल खत्म करता है बीड़ी के। मैंने कहा अच्छी बात नहीं है, चलो तो स्वामी जी के पास भेजा, मैंने 2 महीने योग से खाओ, अगली बात पे तालियां बजाना एक एक समझ में आ जाए। मैंने 2 महीने के लिए भेजा बाबा जी के पास, मैंने कहा इनको योग सिखवा दीजिए। 2 महीने तक योग सीख के आया, आजकल पैर में फंसा के बीड़ी पीता है। तालियां बहुत कम बजाते हैं आप लोग। अब मेरी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती की पंक्तियां सुनिएगा कि मेरी साली भोली भाली जैसे लदी फूल से डाली, छुट्टी में थी आने वाली, दोनों हाथ बजाते ताली, लेकिन साला आके टेंशन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया, ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना। ये मेरी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती की पंक्तियां हैं, 40 देशों में सुनाई है मैंने ऑनलाइन। ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, जाते जाते भी ना बोला जीजू आना,
सारे चाट गया रसगुल्ले करके, ठंडाई के कुल्ले खाली बोतल करके ढक्कन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया। कविता खत्म हो गई, तालियां बजा दो वरना फिर से सुना दूंगा। एक गीत विशेष सुना देता हूँ, 4 पंक्तियां, लेकिन ये बहुत बड़े लोगों के बीच में मैं कविता सुना रहा हूँ। हमारे पीछे की तरफ भी और हमारे सामने भी देश की इतनी बड़ी शख्सियत बैठी हुई है कि 2 लोगों के मध्य में खड़े होकर अगर मैं 4 पंक्तियां हरियाणा की तरफ से बिहार की एक बेटी को सौंपना चाहता हूं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की बेटी को, जिसने अपने शरीर की किडनी अपने पिता को दान दी। देखो कितने बड़े नेता की बेटी है, कितने बड़े पैसे वाले लोगों। आज लालू जी को किडनी देने वालों की कमी है क्या? वो एक मांगेंगे, लोग दोनों निकाल के दे देंगे। लेकिन एक बेटी का दिल है जो अपने पिता के लिए अपने शरीर का एक अंग देती है कि लो पिताजी तुम्हारी बेटी है। 4 पंक्तियां आप सबकी तरफ से मैं अपनी छोटी बहन को सौंपना चाहता हूं और इस माध्यम से रोहिणी आचार्य तक बात पहुंचे तो यहां से संस्कारों की बात पहुंचेगी। सुनिएगा एक एक पंक्ति। हमारी जितनी बहनें बैठी हैं, मातृशक्ति आपके चरणों में रखता हूं, सुनिएगा। अगर सही कहूं तो समर्थन आपका मिले इस बात कि धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती है। जिनकी बेटी हैं वो जानते हैं, धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती हैं, संबंधों की मुख्य कड़ी हो जाती हैं, संबंधों की मुख्य कड़ी हो जाती हैं। ये पापा की परियां पापा की खातिर, ये पापा। अगली पंक्ति में आपकी तालियां पहुंचे, बिहार वालों को पता चल जाए कि उनकी बेटी के सम्मान में आज हरियाणा में तालियां बजी हैं। धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती हैं, संबंधों की मुख्य कड़ी हो जाती हैं। ये पापा की परियां पापा की खातिर, ये पापा की परियां पापा की खातिर, यम के आगे स्वयं खड़ी हो जाती हैं, यम के आगे स्वयं खड़ी हो जाती हैं, यम के आगे स्वयं खड़ी हो जाती हैं, यम के आगे स्वयं। एक गीत सुनिएगा और मैं आप जिस मन से आपने घर से सुनी ये गीत, मुझे लगता है आज के दिन मेरे पास इससे अच्छा कुछ नहीं है। बस सुन लेना, कोई उठना मत। आपकी जमानत पे इन बड़े लोगों को सुना रहा हूं, समझ लेना। कि रहबरो देखो हमारे देश में, कश्तियां बचपन की है मझधार में, है उम्र जिसकी खिलौने खेलने की, वो खिलौने बेचता बाजार। क्या बात है, कमजोर समर्थन मत कीजिए दोस्तों। मेरे पास वो सब जो मैं कर रहा था बहुत है। मैंने 200 एपिसोड किए हैं लपेटे में नेताजी के। इतनी सी घटना घटती है, मैं इतनी बड़ी पैरोडियां लिखता हूं, लेकिन ऐसा एक गीत लिखने के लिए मुझे शायद दूसरा जन्म लेना पड़ेगा कवियों का। जितने भी आपको बच्चे दिखते होंगे यहाँ वहां सड़क में, थोड़ा इसकी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। मैं फिर से शुरू करता हूं, लेकिन आप समर्थन बढ़ाइएगा। एक निवेदन, ये 4 मिनट मुझे दान दे दीजिए। आप साल भर तक इस गीत को याद रखेंगे। जहां कहीं कुछ ऐसे बच्चे आपको दिखेंगे तो आपको मेरा गीत याद आ जाएगा। क्या बात, क्योंकि ये बहुत बड़े अखबार का है, बहुत बड़े मीडिया ग्रुप का कार्यक्रम है ये। इस गीत के लिए श्रद्धेय ओंकार जी ने कहा कि ये गीत मैं सामने से सुनना चाहता हूँ। एक बार ओंकार जी के लिए भी तालियां आपकी। बस मुझे सन्नाटा सुनना है आज आपका। मैंने खूब हंसाया, हो सकता है कुछ हल्की बात कह दी हो, लेकिन इसमें सिर्फ कविता है। सुन के दिखा देना रोहतक वालों। 2 दिन का जागा हुआ हूं, लेकिन आज मेरी नींद आप सचमुच भगा देना। सुनना। रहबरो देखो हमारे देश में, कश्तियां बचपन की है मझधार में, है उम्र जिसकी खिलौने खेलने की, वो खिलौने बेचता बाजार में। रोटियों का बोझ उस पर आ गया, जब समय खिलने का था मुरझा गया,
जब समय खिलने का था मुरझा गया, आजकल मुखिया है वो परिवार में। कश्तियाँ बचपन की है मझधार में, रहबरों देखो हमारे। अगर एक भी तर्क, एक भी घटना गलत बोलूं तो हाथ खड़ा कर देना कि काल्पनिक कविता मत सुनाओ, और सच बोलूं तो समर्थन बढ़ाना। कि बचपना गुजरे जमाना हो गया, कारखाने में सयाना हो गया, कारखाने में सयाना हो गया, छुट्टी भी मिलती नहीं इतवार में। मैं सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को, कितने मन से आपने हंसी के खाके दिए, उतने मन से आपने कविता सुनते दिखाई, सैल्यूट करता हूँ। रेल के डिब्बे की सारी गंदगी, कोई बात नहीं, रेल के डिब्बे की सारी गंदगी साफ करने को समझता बंदगी, साफ करने को समझता बंदगी, झिड़कियां मिलती उसे उपहार में। एक थोड़ी कड़वी पंक्ति कहने का इसमें गीत में मैंने कही है, सुन लेना बस। कि देश की संसद जरा तू शर्म कर, और अमीरों देखना ये सोच कर, और अमीरों देखना ये सोच कर, कुत्ते बिल्ली घूमते हैं कार में। कमजोर तालियां मत देना। वो खिलौने बेचता बाजार में। आदरणीय